तो आज बात करेंगे हम लोग एमएफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जानेंगे कि एक छोटी सी कंपनी में ग्रोथ की क्या संभावना है। सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो आपको पता है कि जो एमएफएल इंडिया कंपनी है ये एक लॉजिस्टिक एंड कार्गो बेस्ड कंपनी है। सामान ढोने वाली जो कंपनियां होती है, जो किसी भी सामानों को एक देश से दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करना हो, इवन अपने ही देश में ट्रांसपोर्ट करना हो तो अपने देश में भी ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करती है, और इस दूसरे देशों में इसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो जो शिपमेंट होती है उनके सहायता से कंपनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। यदि काम के बिहाफ से समझे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रह सकती है, क्योंकि इस तरह के काम हमेशा चलेंगे और इसकी डिमांड भी समय और जैसे इससे आबादी बढ़ेगी बढ़ते जाएगी। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। तकरीबन 27-28 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और उसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत नन्हा सा छोटा सा प्राइस है, 77 पैसा। कमाल की बात यह है कि बुक वैल्यू से इसका प्राइस अधिक है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE दोनों 0% है, यानी कि पेनी स्टॉक है, तो यहाँ पे ROE और ROCE दोनों में कुछ खास मतलब इसका होता नहीं है। अब हम लोग चलते सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर बातों को समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के चार्ट। बात को यहाँ पे आप समझेंगे जरा सा, ये जो लाइन है तकरीबन 1 रुपये के आसपास कंपनी का सपोर्ट लाइन था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था। काफ़ी दिनों से यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा था, लेकिन इस साल जनवरी में ये लाइन कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेक कर दिया। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है वो ब्रेक करके सीधे आ गया यहाँ पे जो कंपनी का 70 पैसा का लेवल था। यहाँ पे आके कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा नहीं, इसके भी नीचे आ गया। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो प्राइस इसके भी नीचे आया, लेकिन फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है। हालांकि ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन इस सपोर्ट लाइन के ऊपर जरूर आया था, और सपोर्ट लाइन के ऊपर आने के बाद फिर से प्राइस नीचे आ गया। आप कह सकते हैं काफ़ी दिनों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है 70 पैसा से लेकर 60 पैसा, इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा था। लेकिन फिर सितंबर में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि जब काफ़ी दिनों से किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज अमाउंट में नहीं रह सकता, कभी ना कभी रेंज अमाउंट से बाहर निकलेगा। कंसोलिडेशन से जब ब्रेक किया तो प्राइस फिर 80 पैसा तक गया, और अभी 70 से 80 पैसा के लेवल में आकर ट्रेड कर रहा है। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपने निचले कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक कर रहा है, प्राइस ऊपर आके समय बिता रहा है। अब फिर इसके ऊपर आएगा तो 90 पैसा के लेवल के आसपास आएगा, और 90 पैसा के लेवल के आसपास कुछ दिनों तक फिर समय बिताएगा। फिर इसको समय बिताने के बाद जब प्राइस निकलेगा तो सीधे 1 रुपये तक, और उसके बाद अगले 1.5 रुपये तक, और फिर 2 रुपये तक जाते हुए भी इस कंपनी का शेयर प्राइस लंबी अवधि में दिख सकता है। तो यानी कि यदि आप शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो आप 1 रुपये के 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये के लेवल तक के लिए ये टारगेट प्राइस आप अपना रख के इसमें चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में यदि देखें तो हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में अभी भी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मजबूती दिख रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस अभी जो मेन सपोर्ट लाइन था ये इसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यदि इसके नीचे ट्रेड करता तब हमें दिक्कत होती, लेकिन अभी हमें इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्योंकि प्राइस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल मजबूत हो रहेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। तो ये रहा सेल्स, और यहाँ पर देखेंगे कंपनी का सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखा है। और जब सेल्स बढ़ रहा है तो देख लेते हैं क्या प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट की यदि हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर में थोड़ा सा लॉस में जाते हुए दिखा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कंपनी का सेल्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जब सेल्स बढ़ रहा है यानी कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो कंपनी के पास जो डेप्ट है, जो कर्जा है, उसको कंपनी खत्म करेगी। जब कर्जा चुक जाएगा तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है यह भी सस्टेनेबल लेवल पे ग्रो करते रहेगा। यानी कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लॉस में आ गया है, लॉस में नहीं आएगा। अगली बार जब कंपनी सेल्स में कंपनी की बढ़ोतरी होगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो यही बात है, ये जो कंपनी है आने वाले समय में एक अच्छी कंपनी बन सकती है। इसको आपको अपने ध्यान में रख के चलना होगा। उम्मीद करता हूँ एमएफएल इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे हो।